तो यह भयानक और सच्ची घटना मेरे पापा के साथ उनके बचपन में घटी थी। तो तब पापा करीब 9 साल के थे और महाराष्ट्र के कोंकण में एक छोटे से गांव में रहा करते थे। तो इसी में उनका जीवन बहुत ही आराम से और साधारण तरीके से बीत रहा था। मेरे दादा वहाँ के जाने माने लोगों में से आते थे, तो इसीलिए उनके पास तब पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद से सब कुछ बदल गया। दरअसल घटना थी गर्मी की एक दोपहर की। मेरे पापा, चाचा और उनके कुछ दोस्त नदी में नहा रहे थे कि इसी में अचानक किसी कारण नदी का बहाव तेज हो गया, जिससे सभी लोगों में भगदड़ मच गई और उसी भगदड़ में मेरे चाचा नदी के बहाव में बह गए। तो इसी में जब मेरे दादा दादी घर में यह खबर गई तो उन सभी का रो रो कर बुरा हाल था। और इस घटना के 2 दिन बाद मेरे चाचा की लाश को नदी से निकाला गया और इसके बाद सभी कार्यों को पूरा होने के बाद उनकी अस्थियों को वहीं एक पीपल के पेड़ के पास दफना दिया गया, क्योंकि मेरे चाचा तब मुंजा थे, मतलब उनका केवल जनेऊ हुआ था, उनकी शादी नहीं हुई थी। तो तब वहाँ ऐसा कहा जाता था कि जिनकी भी इस तरीके से मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, इसीलिए उसे पीपल के पेड़ में बांध दिया जाता है ताकि वह दूसरों को परेशान न कर सके। खैर जो भी हो, तो यह सब कार्य पूरा होने के बाद मेरे पापा और बाकी के सब घर चले गए। तो इसी में मेरे पापा को बहुत बुरा सदमा लगा था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि चाचा उनकी ही वजह से मरे थे, क्योंकि वह उसे बचा नहीं पाए थे। तो इसीलिए उस शाम को करीब 7 से 8 बजे मेरे पापा रोते हुए उसी तालाब के किनारे वाले पीपल के पेड़ के पास जाकर बैठ गए। तो इसी में वह बैठे ही होंगे कि तभी अचानक उन्हें उसी पेड़ के ऊपर से किसी के अजीब तरीके से हंसने की आवाज सुनाई देती है। तो इसी में जब पापा ने उस पेड़ की ओर देखा तो उन्हें उस पेड़ के एक डाल पर मेरे चाचा बैठे दिखाई दिए। पर यह कैसे हो सकता था? उन्हें तो पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता। तो मेरे पापा को पहले तो लगा कि वह कोई और होगा, पर फिर जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्होंने पाया कि वह कोई और नहीं बल्कि चाचा ही थे। पर वह बहुत ही भयानक दिखाई दे रहे थे, मतलब उनका पूरा शरीर किसी मृत इंसान की तरह पूरी तरीके से सफेद था। इसके अलावा उनकी आंखें भी पूरी तरीके से काली थी और वह पेड़ के ऊपर बैठकर पापा को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे और कह रहे थे कि वह मेरे पापा की वजह से ही मरे हैं। और यह सब बोलते बोलते वह तुरंत ही नीचे आ गए और मेरे पापा की ओर तेजी से आने लगे। तो तभी पापा वहां से भागने लगे, पर कुछ दूर जाते ही वह लड़खड़ा कर गिर जाते हैं और इसके बाद जब वह पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। और इस घटना के बाद वे घर चले गए, पर घर जाकर वह अचानक बेहोश हो गए और दूसरे दिन जब उनकी आंख खुलती है तो उन्हें अपने पूरे शरीर में एक अजीब सा भारीपन लग रहा था। इसके अलावा उनके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। फिर जब उन्होंने घर वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि कल रात वे अचानक बेहोश हो गए और फिर उसके कुछ देर बाद ही अचानक वे घर वालों को मारने और गालियां देने लगे, जिसके बाद ही उन्हें उनके बिस्तर पर बांध दिया गया। इसके बाद दूसरे दिन सुबह उन्हें पकड़कर हमारे गांव के ही एक पंडित जी को दिखाया गया। तो इसी में उस पंडित जी ने कहा कि उनके शरीर में उनके भाई की आत्मा ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद कई अलग अलग विधि और क्रियाएं करने के बाद ही मेरे चाचा की आत्मा को पापा के शरीर से निकाल दिया गया और वापस उस पीपल के पेड़ में बांध दिया गया। पर इन घटनाओं के बाद मेरे पापा और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। इसके अलावा हमारे घर में भी लगातार लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे और अब हमारे घर के हालात बहुत खराब हैं। और इसके अलावा अब भी कभी कभार मेरे पापा को चाचा के हंसने की भयानक आवाज सुनाई देती है। पता नहीं यह सब कब तक चलेगा।